अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद सलीम प्रॉपर्टी एक्सचेंज बैरियटन कराची से। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बैरियटन कराची, एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल है जो कि अभी इस वक्त मेरे साथ है जाफर हुसैन साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सीनियर एनालिस्ट है, रियल स्टेट कंसल्टेंट है बैरियटन कराची की मार्केट के हवाले से। तो आज हम इनके साथ बैरियटन कराची की मार्केट के हवाले से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जाफर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जाफर भाई, मेरे आपसे 2-3 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जो क्वेश्चन करना चाहूँगा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि बैरियटन का जो ओल्ड BTK है या जो सबसे पहले लॉन्चिंग आई थी, तो इनकी प्राइस की आउटलुक आपने लास्ट के देखा होगा कि किस तरह से आप देखते हैं। अभी लास्ट 2-3 माह से काफ़ी प्राइस आप जा रही हैं, तो आप इनको कहाँ तक जाता हुआ देखते हैं? देखिए, करंट मार्केट को हम इस सूरत हाल में देखते हैं। अभी जो हुई हैं उसमें जो ओल्ड BTK में जो प्राइजेस बढ़ी हैं, विलास की बढ़ी हैं, और कुछ प्लॉट्स, कुछ प्रीसिंक्ट के जो प्लॉट्स थे उनकी बढ़ी हैं। जो हम जहाँ बैठे हैं, जितना हमने ऑब्जर्व किया, तकरीबन कोई 70-80% जो था वो ट्रेडर था, जिसकी वजह से प्लॉट्स के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, यानी पिछले 2 महीनों में। और फिर अभी कोई 5-10 दिन से जो मार्केट है, एक कुछ इसमें वो गहमा गहमी इतनी नहीं रही जितनी पहले रही है। और उसका सबसे ज़्यादा जो प्राइजेस बढ़ने का सबसे ज़्यादा जो रुझान था वो ट्रेडर्स का था, जिन्होंने ट्रेडिंग की है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ले गए और अब उन्होंने यानी अपने पैसे वगैरह निकाल लिए हैं, यानी प्लॉट्स वगैरह बेच के, जिस वजह से अब मार्केट में जो है वो जो गहमा गहमी थी अभी कुछ स्टिल है। और बाकी विलास के एतबार से बात करूँगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो था वो एंड यूज़र्स आए, उन्होंने ली हैं। एंड यूज़र बहुत ज़्यादा है, जैसे आफ्टर रेन जैसे कराची में आई, उसमें रेंट के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, और विलास को परचेज़ करने के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई गई हैं। ठीक हो गया जाफर भाई। जाफर भाई, अभी अगर किसी कस्टमर को 250 गज का प्लॉट चाहिए हो ओल्ड BTK के अंदर, तो लाजमी तौर पर बंदा यही कहता है कि यार जहाँ पे आबादी हुई है, लोग पहले सेटल्ड हैं, वहाँ पे जाके लिविंग करें ना, कि मतलब स्पोर्ट्स की डेफिनेटली थोड़ा सा दूर है, अलग पोजीशन तो वहाँ पे भी है। लेकिन अगर किसी के पास 6 से 7 मिलियन हो, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो प्रीसेंट 1 के अंदर या प्रीसेंट 6 के अंदर या 8 के अंदर कहाँ पे जाकर वो प्लॉट ले सकता है? प्रीसिंक्ट 1 में तो पॉसिबल नहीं है। प्रीसिंक्ट 1 की जो प्राइजेज़ हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ऊपर है, यानी, और वो भी जो बाउंड्री के साथ प्लॉट हैं उनकी 1-1 करोड़ है। अगर आप एक मीडियम प्राइस में लेते हो, एवरेज रेंज के प्लॉट्स लेते हो, 1 करोड़ 25 लाख की प्राइस है, यहाँ तो आप मूव कर ही नहीं सकते। दूसरे नंबर पे प्रीसिंक्ट 6 और 8 है। इनमें से मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 8 को करता हूँ, उसकी लोकेशन को, उसकी सराउंडिंग्स को, उसकी जो हाइट है, इस बार से प्रीसिंक्ट 8 जो है वो बेस्ट है। आप 7 मिलियन में उसमें मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर किसी बंदे के पास 5.5 मिलियन या 6 मिलियन में, तो क्या उसके लिए पॉसिबल है कि वो बाय कर सकता है? प्रीसिंक्ट 8 में बाय कर सकता है, लेकिन उसका ये हो जाएगा कि थोड़ा सा उसका जो डिप्रेशन एरिया दिया हुआ है, तो उस तरफ उसको कोई ना कोई प्लॉट मिलेंगे। बाकी उसकी जो हाइटेड लोकेशन है, अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं, वो आपको 7 मिलियन से क्रॉस ही मिलेंगे, यानी राउंड अबाउट कोई 6.5 मिलियन से लेकर ऊपर ही प्लॉट आपको मिलेंगे उसमें। ओके। अभी अगर हम विलास की बात करते हैं या 2 बेड अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, प्रीसेंट 19 पहला एक रिसेंट है जो बिल्कुल जहाँ आजनी हो और सुपर हाईवे के साथ ही है, तो यहाँ पे 2 बेड का अपार्टमेंट अगर किसी कस्टमर को चाहिए हो, तो उसके लिए कम से कम और मैक्सिमम क्या प्राइस रेंज बनता है? यहाँ देखें, जो रेडी हैं वो जो शिफ्ट होना चाहते हैं, जो एक प्राइस रेंज आ रही है, ब्रैकेट में जा रही है 52 लाख से लेकर तकरीबन कोई 67 लाख तक जा रही है। ठीक है, इसमें यानी बेसिकली जो बहुत ज़्यादा फ्लोर पसंद करते हैं, जो 2nd फ्लोर है, 3rd फ्लोर है, 4th फ्लोर है, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। और जो आउटर है, ख़ासकर जो आउटर है, जिना फेसिंग है, इनकी प्राइजेज़ ज़्यादा रेंज में। बाकी जो ग्राउंड फ्लोर को हो गए, कंपाउंड फेसिंग हो गए, वो आपको 52-53 से लेकर 55-56 इसी के दरमियान आपको मिल जाते हैं यहाँ। बेहतर हो गया। ये जो आपने रेट्स बताए हैं, ये जो लास्ट वाले टावर्स हैं, मतलब जो 21, 22 और 23, 24 है, वहाँ पे रेट इससे भी कम है या ये भी नहीं, उन्हीं में शामिल है। ये रेट 52, 53, 54 जो मैंने बताया, उन्हीं में आपको रेट मिलेंगे। ओके, बेहतर हो गया। अभी विलास अगर किसी कस्टमर को या किसी बंदे ने रहना है या रेंट पे लेना है, कम से कम 125 गज का मिला कितने तक अवेलेबल हो सकता है किसी भी लोकेशन के अंदर, 11 के अंदर, 10 के अंदर या व्हाट्सएप जहाँ पे भी है, उसकी कम से कम प्राइस क्या होती है?
कम से कम देखें विदाउट की आप मूव करते हो तो 11B है, जहाँ 125 गज का, यानी 150 गज से 125 कंसीडर होते हैं, तो वहाँ आपको 85 में मिल जाएंगे, 85 लाख में। उनकी भी प्राइजेज इंक्रीज़ हुई हैं। जो हालिया मार्केट रही है उसमें आपको ये था कि 80 लाख में मिल जाते थे, लेकिन अब आपको नहीं मिलेंगे। अब आपको स्टार्टिंग प्राइस भी उनकी 85 लाख ही मिलेगी, 85 लाख में आप परचेज़ कर सकते हैं 11B में 125 गज का विला है। अच्छा जाफर भाई, जो बहुत ज़्यादा लोग हम फैक्ट्रीज देखते हैं फाइल्स के हवाले से, स्पोर्ट्स सिटी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके प्लॉट्स थे, और पैराडाइज की भी यही सूरत हाल है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो बाउंड्री से बाहर चले गए। उन लोगों के लिए आप क्या समझते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में वो 40% के राउंड अबाउट उनका वो रेट मेरे ख्याल में नेगेटिव रहता है, तो आपकी क्या सजेशन है, या क्या आपको लगता है कि वो बेहतर हो सकती हैं, और अगर हो सकती है तो कितनी देर में बेहतर हो जाएगी? अच्छा देखें, इसके लास्ट टाइम भी हमने डिस्कशन यही किया कि जैसे बहरिया ने 23A के 200 गज के विलास थे, उनको ऑप्शन दिया, बहरिया का जो स्पोर्ट सिटीज़ विलास से उनकी तरफ ऑप्शन दिया और बहरिया हाइट्स की तरफ ऑप्शन दिए। तो जहां हम बैठे हैं हम ये देखते हैं कि जो स्पोर्ट सिटी के जो प्लॉट्स हैं और पैराडाइज के जो प्लॉट्स हैं, कल को हमें यही लगता है कि इनको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट बन रहे हैं, ये काफ़ी सारे खाली पड़े, इनकी तरफ इनको ऑप्शन मिल सकते हैं, या किसी दूसरी तरफ यही अपार्टमेंट्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये काफ़ी दूर है, तो उनसे बेटर हम ये समझते हैं अलॉन्ग द जिन्ना जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बन सकती हैं आजकल इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, डोमिनियन ट्विन टावर्स है, अबुल कासिम है, और इसी तरह थीम पार्क कमर्शियल के नाम से अब आया है, इसी तरह लिबर्टी पार्क रेजिडेंसी है, इसमें जा सकते हैं। तो शॉप्स की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे डोमिनियन मॉल है, अबुल कासिम सुपर मार्केट और इसके साथ टेक मॉल है, इन तरफ ये मूव कर सकते हैं। यानी ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, कुछ को अच्छे लगते हैं, कुछ को नहीं लगते। जिन्होंने मूव किया वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, जैसे प्राइजेज उनकी रेज हुई हैं, बढ़ी हैं, तो बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं इसे। बल्कि जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे BPL का ऑफिस है, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1, यहाँ पे भी लोगों ने मर्जिंग भी करवाई थी। हाँ जी, और आज वो लोग रेंटल भी कमा। हाँ जी, रेंटल इनकम उनकी हासिल हो रही है। अच्छा, एक चीज़ और है जाफर भाई कि खबरें थी, बल्कि खबरें क्या, एक बहरिया ने प्रॉपर अनाउंस कर दिया कि 35% डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो इम्पोज कर दिए गए हैं। वो फिर बाद में सुना कि वो अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, कुछ लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बिल्कुल अभी ख़त्म नहीं हुए, जमात इस्लामी के प्रोटेस्ट की वजह से पोस्टपोन्ड हुए हैं। तो एक्चुअल पिक्चर क्या है और किन परसेंट्स के ऊपर ये लगे हुए हैं? ये देखिए, एक्चुअल पिक्चर इसकी यही है, जैसे लोग कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, इम्पोज हुए अभी ख़त्म नहीं हुए, यानी ये तलवार अभी जो है वो लटक रही है, ये लगा सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट हुआ जिसमें इन्होंने पोस्टपोन कर दिए कुछ अर्सा के लिए। अब इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, नहीं, बिल्कुल कोई हतमी राय, ना ही ऐसा कोई ऐलान हुआ है, ये बाद में कर सकते हैं। और किन प्रीसिंक्ट में ओल्ड BT के जो है उसमें प्रीसिंक्ट 1 को आप निकाल दें, प्रीसिंक्ट 2 को निकाल दें, ठीक है, और बाकी कुछ जैसे आपका न्यू बुकिंग्स आ जाती हैं उनको निकाल देते हैं। बाकी इसके अलावा जो कुछ है उसमें उन्होंने लगाए हुए हैं जो चार्जेस 35% लगाएंगे इसमें। वो एक लिस्ट थी, यानी एक लिस्ट पूरी दी है जिसमें यानी ओल्ड BT के कोई 11 एक जो चीज़ें हैं जिसमें नहीं लगाया, इसके अलावा बाकी जो थे सारों पे लगाए हुए हैं। जो नई डील आ रही है, हाँ, नई डील्स पे भी नहीं लगे किसी के साथ। हाँ जी, कुछ ब्लॉग्स जहाँ पे कार्ड दिला आ जाए, हाँ जी, %2 इस तरह से। चले जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सो मच जाफर साहब, आपने कीमती टाइम से हमें बहुत कीमती बातें बताई, और थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।